नमस्कार दोस्तों। सो गाइस, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम इम्यूनिटी पर चर्चा करेंगे कि दोस्तों जो पेशाब करते वक्त जिन लोगों को पेशाब से खून देखने को मिलता है, उनके यूरिन से अचानक से ब्लड उनको देखने को मिलता है कि ये यूरिन करते वक्त उन्हें अचानक से ब्लड आ गया है बहुत तेज, और यूरिन पासिंग के टाइम बहुत तेज जलन फील होती है। ज्यादा लोगों को दोस्तों ये गर्मियों के मौसम में बाथरूम करते वक्त जलन फील होती है दोस्तों। तो दोस्तों क्या इसका कारण हो सकता है, और इस कंडीशन में आपको कैसे पता लगाना है कि कहीं ये आपको नॉर्मल यूरिन इन्फेक्शन है या कहीं ये हेमेटूरिया तो नहीं है जो ब्लड क्लॉट आ रहे हैं यूरिन के साथ, और क्या इसके कारण हो सकते हैं, क्या इसके लक्षण है, और क्या कुछ इसमें आपको टेस्ट करवाना चाहिए, और क्या इसका ट्रीटमेंट हो सकता है। और अगर आपको नॉर्मल ट्रीटमेंट करवाने के बाद भी इस सिचुएशन से आप नहीं निकल पा रहे हैं तो आपको कौन से डॉक्टर को दिखाना चाहिए दोस्तों। ये सभी टॉपिक आज की वीडियो में हम कवर करने वाले दोस्तों। तो अगर आप इस जानकारी जानना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो से अंत तक। तो फ्रेंड्स, मोस्टली केसेस में ये कंडीशन अचानक देखने को मिलती है। लोगों को हेमेटूरिया की शिकायत अचानक से देखने को मिलती है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं, या अगर आप प्रैक्टिशनर हैं, अगर आप क्लिनिक चला रहे हैं और आपके क्लिनिक पर ऐसा कोई पेशेंट आ जाता है जैसे पेशाब से खून जा रहा है, और उस कंडीशन में आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं प्रॉपर कि भाई ये पेशेंट को पेशाब से खून आ रहा है, तो किस वजह से ये खून आ रहा है, आपको सबसे पहले तो यही आइडेंटिफाई करना है, यही पहचान करनी है कि ये इस पेशेंट को पेशाब से ब्लड आ क्यों रहा है, क्या रीजन है इसका। और दोस्तों इसके लिए आपको सबसे पहले पेशेंट से ये पूछना है कि वे कोई मेडिसिन यूज कर रहा है, या कोई एंटीबायोटिक यूज कर रहा है क्या, या कोई मल्टीविटामिन का कैप्सूल खा रहा है, क्योंकि किसी में ऐसे खून आ जाए और कोई मल्टीविटामिन है कि नहीं आ रहा है, अगर आपका कलर ही रेड जा रहा है तो ये भी एक रीजन होता है। इसे हम हेमेटूरिया नहीं कहेंगे, ये सिर्फ एंटीबायोटिक का एक रीजन है जिससे पेशेंट घबरा जाता है, क्योंकि पेशाब से खून आना एक अपने आप में एक भयानक सा सस्पेंस होता है मरीज के लिए। तो आपको सबसे पहले यही आइडेंटिफाई करना है, पेशेंट की यूरिन को एक कंटेनर पर लेके उसको जांच करना है कि इसका कलर रेड है या ब्राउन है। और अगर इस सब प्रक्रिया के बाद भी अगर आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि पेशेंट को ये हेमेटूरिया है या नॉर्मल यूरिन का कलर है, तो आपको यूरिन की आरबीसी करवाना होगी, जो कि एक इन्वेस्टिगेशन होती है यूरिन की। इसमें आइडेंटिफाई हो जाता है प्रॉपर कि भाई ये पेशेंट को हेमेटूरिया ही है। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि क्या इसके कारण हो सकते हैं, और हेमेटूरिया अगर आपको हुआ है तो इसमें आपको कौन कौन से लक्षण देखने को मिलेंगे। कॉजेस ऑफ हेमेटूरिया। तो गाइस, सबसे पहले आपको हेमेटूरिया अगर हुआ है तो इसमें आपको मूत्र मार्ग में संक्रमण देखने को मिलेगा, यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन हो सकता है, साथ ही साथ आपको यूरिनरी ट्रैक्ट में सिस्टाइटिस अगर है तो उस कंडीशन में भी आपको ब्लड देखने को मिल सकता है यूरिन के साथ। इसके अलावा दोस्तों अगर किसी व्यक्ति को गुर्दों में इन्फेक्शन हो गया, किडनी में इन्फेक्शन हो गया और किडनी पर सूजन है, उस सिचुएशन में भी आपको यूरिन में इन्फेक्शन और जलन और साथ ही साथ आपको खून देखने को मिल सकता है यूरिन के साथ। इसके अलावा दोस्तों अगर किसी व्यक्ति की प्रोस्टेट ग्लैंड की बढ़ गई है, प्रोस्टेट ग्लैंड का बढ़ना भी एक हेमेटूरिया का रीजन होता है, इसमें भी आपको हेमेटूरिया देखने को मिल सकता है, यूरिन के साथ ब्लड आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा दोस्तों अगर किसी व्यक्ति को यूरिनरी ट्रैक्ट में ट्यूमर हो गया है तो उस कंडीशन में भी बाथरूम से खून आपको देखने को मिलेगा, पेशाब के साथ ब्लड आ सकता है। साथ ही अगर किसी व्यक्ति को कोगुलेटर डिसऑर्डर हो गया है तो उस सिचुएशन में भी खून देखने को मिल सकता है ब्लड के साथ। इसमें ब्लड के कतरे देखने को मिलते हैं, अचानक से पेशेंट को बहुत तेज बाथरूम आती है और ब्लड का टिश्यू या यूं कहें ब्लड का एक क्लॉट बाहर दिख जाता है, अचानक से ब्लड का क्लॉट यूरिन के साथ बाहर निकल जाता है और पेशेंट को असहनीय दर्द फील होता है। साथ ही साथ दोस्तों अगर आपको कोई भारी चोट लग गई है तो उसकी वजह से भी आपको बाथरूम के साथ खून देखने को मिल सकता है, यूरिनरी ट्रैक्ट में ट्यूमर हो सकता है। और दोस्तों अगर किसी व्यक्ति को यूरिनरी ट्रैक्ट में टीबी हो गई है, यूरिनरी ट्रैक्ट में टीबी का रीजन भी एक बहुत बड़ा रीजन होता है, इसकी वजह से भी आपको यूरिन में ब्लड देखने को मिल सकता है। ये कुछ इसके दोस्तों कॉजेस होते हैं और यही आपको सिम्टम देखने को मिलेंगे अगर आपको यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया है और आपको हेमेटूरिया हो गया है तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को हेमेटूरिया हुआ है तो उसमें उसे कौन कौन से लक्षण देखने को मिलेंगे। इससे पहले हमने जाना कि इसके क्या कॉजेस हो सकते हैं, और हम चर्चा कर रहे हैं अब दोस्तों कि कौन कौन से लक्षण हेमेटूरिया के पेशेंट को देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों शुरुआती लक्षणों में आपको पेट के रीजन में राइट और लेफ्ट हिस्से में आपको दर्द देखने को मिल सकता है, बहुत तेज दर्द हो सकता है अचानक से, जो कि जिस एरिया में हमारी किडनी स्थित होती है पेट के लेफ्ट और राइट रीजन में, वहां पर आपको हल्का सा दर्द और बहुत तेज भी दर्द फील हो सकता है, ये भी इसका एक फर्स्ट लक्षण है। इसके अलावा दोस्तों आपको बाथरूम जाते वक्त अचानक से बहुत तेज यूरिन आएगी और अचानक रुक जाएगी, जिसके साथ में ब्लड आ सकता है, और कभी कभी दोस्तों आपको
कोई पथरीला पदार्थ यूरिन के साथ आपको निकलता हुआ फील हो सकता है, ये भी आपको एक लक्षण देखने को मिलेगा। और उसके साथ ब्लड भी आ सकता है बहुत तेज। इसके अलावा दोस्तों यूरिन पास आउट के टाइम आप दर्द हो और प्रॉब्लम पास आउट कर पाएंगे। प्रॉब्लम होती है यूरिन पास करने में, बाथरूम में पेशाब करते वक्त आपको कठिनाई महसूस हो सकती है। साथ ही साथ दोस्तों आपको बार बार पेशाब जाने का मन होगा, ऐसा लगेगा कि आपको बार बार पेशाब आ रही है। अगर आप एक बार यूरिन कर चुके हैं उसके बाद भी आपको दोबारा ऐसा लगेगा कि आप दोबारा यूरिन जाना है, और पेशाब के साथ आपको बहुत ज्यादा जलन फील होगी। इसके अलावा दोस्तों जलन के साथ साथ आपको गुप्तांग के रीजन में बहुत तेज दर्द होता है, ये इसके कुछ लक्षण दिखाई देने को मिलते हैं दोस्तों। और इन्फेक्शन के साथ ही साथ आपको खुजली और ज्यादा बदबूदार एक यूरिन पास आउट होता है इस सिचुएशन में। तो ये कुछ इसके देखने को मिलते हैं दोस्तों। अब हम चर्चा कर लेते हैं कि क्या इसके ट्रीटमेंट हो सकता है और इसमें आपको कौन कौन से टेस्ट करवाने चाहिए अगर आपको ये हीमेटूरिया की बीमारी। तो गाइस अब हम चर्चा कर लेते हैं कि अगर किसी पेशेंट को हीमेटूरिया हुआ है तो इसमें क्या उसका ट्रीटमेंट करवा सकते हैं और आपके डॉक्टर आपको क्या कुछ ट्रीटमेंट दे सकते हैं। दोस्तों अगर आप किसी डॉक्टर के पास दिखाने जाएंगे तो डॉक्टर सबसे पहले तो आपकी सिचुएशन को देखेंगे, और अगर आपको बहुत ज्यादा ब्लड आ रहा है तो उस सिचुएशन में दोस्तों आपको ब्लड को कम करने के लिए, ब्लड को क्लोट करने के लिए आपको हीमोस्टैटिक एजेंट दिया जा सकता है, जिसमें आपको जो बहुत ज्यादा पेशेंट को यूरिन के साथ ब्लड आ रहा है तो उस ब्लड को कम किया जा सके और ब्लड को कम करके उसके आगे का ट्रीटमेंट किया जा सके पेशेंट के साथ। दोस्तों हम जान लेते हैं कौन सी मेडिसिन आपको डॉक्टर दे सकते हैं। दोस्तों इसमें आपको हीमोस्टैटिक एजेंट में ट्रिनेक्सेमा एसिड या एथामसाइलेट 500 mg की टैबलेट दी जा सकती है, या इसका इंजेक्शन आपको लगाया जा सकता है, जिससे आपकी ब्लड में क्लोटिंग होगी और खून धीरे धीरे कम हो जाएगा यूरिन के साथ। अब दोस्तों अगर मरीज को ज्यादा नहीं आ रहा है और ब्लड प्रॉपर नहीं आ पा रहा है, यूरिन के साथ अगर प्रॉपर ज्यादा ब्लड नहीं आ रहा है और नॉर्मल अगर पेशेंट को हल्का सा रेडनेस फील हो रही है यूरिन के साथ, दोस्तों उसमें आपको कुछ जांचेस करा सकते हैं। डॉक्टर कुछ टेस्ट करने के लिए आपको लैब भेजा जाएगा, जिसमें कुछ मुख्य जांचें होती हैं जो कि बीपी की जांच होती है। साथ ही साथ उसमें आपको दोस्तों अल्ट्रासोनोग्राफी कराई जा सकती है, और ब्लड टेस्ट में दोस्तों एक्सरे कुब भी कराया जाता है, एक्सरे कुब और यूरिन आरएम। साथ ही साथ इसमें दोस्तों सोनोग्राफी भी करवाई जा सकती है। ये आपके डॉक्टर द्वारा डिसाइड किया जाएगा कि आपको किस तरीके की सिचुएशन में है और कैसा ट्रीटमेंट आपको करना है दोस्तों। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स के अनुसार ही दोस्तों आपको डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन प्रेस्क्राइब की जाएंगी और कुछ सामान्य ट्रीटमेंट के साथ चलाया जा सकता है। जैसे कि दोस्तों सामान्य ट्रीटमेंट में आपको डॉक्टर द्वारा अगर आपको यूरिन के साथ बहुत तेज ब्लड आ रहा है तो इसमें आपको हीमोस्टैटिक एजेंट में ट्रिनेक्सेमिक एसिड, एथामसाइलेट और कोई भी मल्टीपल हीमोस्टैटिक एजेंट में जैसे कि पेरिस्पर सीबीपी मेडिसिन दी जा सकती है। और अगर आपको बहुत ज्यादा दर्द फील हो रहा है तो उसमें आपको दर्द के लिए पेट दर्द के साथ यूरिन में या फिर गुप्तांग के एरिया में दर्द हो रहा है तो उसमें आपको जीरोडोल स्पास या एसिक्लोफेनेक ड्रोटावेरिन कंटेंट में मेडिसिन दी जा सकती है। और अगर दोस्तों आपको यूरिन पास आउट के साथ बहुत ज़्यादा जलन फील हो रही है तो उसमें आपको कोई भी यूरिनरी एल्कलाइजर साइरप डॉक्टर प्रेस्क्राइब कर सकते हैं, जिसमें डाइसोडियम हाइड्रोजन सिट्रेट कंटेंट होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको इन मेडिसिन से भी, ट्रीटमेंट से भी अगर आपको रिजल्ट नहीं देखने को मिल रहा है तो आपकी रिपोर्ट के अनुसार डॉक्टर आपका प्रॉपर ट्रीटमेंट डिसाइड कर सकते हैं। और इसमें कोई भी एंटीबायोटिक मेडिसिन आपको साथ ही चलाई जा सकती है, जैसे कि नॉरफ्लॉक्सासिन 400 mg की टैबलेट भी आपको दी जा सकती है। तो दोस्तों ये कुछ ट्रीटमेंट होता है यूरिनरी हीमेटूरिया में। तो दोस्तों अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे दिए बेल आइकन को प्रेस करें दोस्तों। और जिन लोगों को इस टाइप की अवेयरनेस नहीं है उन लोगों को ये वीडियो शेयर करें ताकि उन्हें सबकी जानकारी मिले। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।